फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस की कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 3rd to 5th एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करा रही हूँ। जिसमें मैंने 6 क्लासेस जो है अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है, जिसकी मैंने प्ले भी बना दी है, तो आप जाकर के वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से उन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने उन क्लासेस को देखा होगा जो मैंने कंटेंट की क्लासेस कराई हुई हैं, तो आप जो है इसका आंसर ईजिली दे पाओगे। बट देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, कि जो आपका केरल है वो भारत में जो है तेजपत्ता और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही साथ जो आपकी इलायची है, इसको जो है मसालों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें जो है कहाँ पर उगाई जाती हैं, केरल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी टॉपिकों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने उन क्लासेस में कवर कराया हुआ है, तो आप जो है उन क्लासेस को जा करके देख सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने आपके 3rd to 5th एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने वहाँ पर कवर कराया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वह है मुख्तारपुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो मैंने पोचमपल्ली के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। ठीक है, देखिए, मुख्तारपुर पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले का जो है एक गांव है। अगर बात करें पोचमपल्ली की, तो पोचमपल्ली अपनी बुनाई शैली के लिए, साड़ियों के लिए जो है फेमस है, और इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि भुज जो है कहाँ पर स्थित है, तो भुज जो है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, और जो है 26 जनवरी 2001 को भुज में जो है भूकंप के झटके लगे थे, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांशतः घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है असम, ओडिशा, केरल। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, यानी कि असम। असम में जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, इसलिए जो है 3 से 3.5 मीटर यहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फुट में दे तो 10 से 12 फुट, और मीटर में दे तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश अत्यधिक होती है, इसलिए यहाँ पर मजबूत बांस के खंभों के घर जो है 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर दिया है कि इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो छत जो है ढालू इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश का पानी जो है ईजिली निकल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें असम की, तो असम में जो है बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आप जितने भी मैंने कंटेंट की क्लासेस कराई हैं, आप जो है उन क्लासेस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो अगर मैं बात करूँ चिराओ नृत्य की, तो ये जो है कहाँ का लोक नृत्य है,
मिजोरम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ चिराओ नृत्य की, तो देखिए इसमें जो पुरुष होते हैं वो संगीत ताल के साथ में लाठी को खोलते और बंद करते हैं, और जो फीमेल लोग होती हैं वो रंग बिरंगे जो है परिधान पहनकर संगीत की लय के साथ में बांस के बीच और बाहर कदम रखते हुए शीर्ष पर नृत्य करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि मतलब आप लोगों ने जो है कभी अगर मूवी वगैरह देखी होगी तो उसमें जो है इस प्रकार के नृत्य को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यह बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख, मेघालय। तो देखिए जो मैंने क्लासेस करा रखी है उसमें मैंने इन सारे पॉइंटों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करा हुआ है। तो आप जो है अगर एक बार उन क्लासेस को देख लेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल ईजिली दे पाओगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को देखा होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर जो है पता होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है लेह लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लेह लद्दाख की, तो देखिए इसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो सूखा, सपाट और समतल है और ठंडे रेगिस्तान, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा जो है बहुत ही कम होती है। पूरे बर्फ की जो है चादर यहाँ पे फैली होती है। ये बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। ये क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है लेह लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे जो है थर्ड होना चाहिए बट यहाँ पे सेकंड लिख गया है, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा जो जीव जो है किस वर्ग के अंतर आता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट, स्तनधारी, सरीसृप, अपक्षी, कीट, स्तनधारी, सरीसृप, कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। तो इसमें बताना है जो छिपकली है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है, चमगादड़ जो है किसके अंतर्गत आता है, कलचिड़ी और बिच्छू जो है किस वर्ग के अंतर्गत आती है, इसमें हमको एक क्रम से बताना है। यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें छिपकली की, तो छिपकली कैसे जंतु है? सरीसृप जंतु, यानी कि सरीसृप जंतु किसे कहते हैं? जो कि सरक करके चलते हैं, ड्रेंग करके चलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रजाति के जीव होते हैं? सरीसृप प्रजाति के, ठीक है। अगर बात करें जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चमगादड़ के बारे में दिया हुआ है, तो देखिए जो चमगादड़ है वो एक स्तनधारी पक्षी है, ठीक है, जो कि अपने बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन में। तीसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है कलचिड़ी के बारे में। देखिए जो कलचिड़ी है ये उभयचर यानी कि पक्षी वर्ग का है, और ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? पक्षी वाला, ठीक है। तो और देखिए बिच्छू की बात करें तो जो बिच्छू है वो जो है शुष्क यानी कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला एक कीट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये सारी चीज़ें दी हुई है, यानी जो छिपकली है वो कैसी है? सरीसृप प्रजाति की जीव है, और जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और जो कलचिड़ी है वो क्या है? पक्षी है, और बिच्छू जो है शुष्क यानी ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला एक कीट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही देखने में आपको बहुत ही इजी लगेंगे, बट जो ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछे जाते हैं, और जो है बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। छोटे छोटे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते चलना है, आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। बीन की मधुर गंध सांप को अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि सीधे ही सुन सकना। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर संचरण। तो देखिए जब मैंने आप लोग को क्लासेस कराई थी तो उसमें मैंने डिस्कस कराया था कि जो सांप होते हैं, ठीक है, जो कि सांप भी कैसे होते हैं? सरीसृप प्रजाति के ही होते हैं, ठीक है, जो कि रेंग करके चलते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूँ तो सांप की, तो सांप के कान नहीं होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं। तो
देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बीन की मधुर गंध। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सांप है वो सूंघ लेते हैं, ठीक है, ये भी जो है पॉइंट गलत है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है सांप को का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना। तो देखिए ये भी गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि सांप के जो है कान होते ही नहीं है, तो सांप जो है उन ध्वनियों को कैसे सुन पाएगा, तो ये भी गलत है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना, तो नहीं, ये पॉइंट भी आपका गलत है। जो कंपन होता है ना बीन बजाने से, जो कंपन होता है, कंपनों का जमीन से होकर संचरण होता है, इस वजह से जो है सांप जब सपेरा जो है बीन बजाता है तो कुछ वो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो मैंने मधुमक्खियों और उनके छत्ते से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताए हुए थे, तो आई होप कि आप लोगों को वो सारे पॉइंट आप लोग जो है ध्यान में रखे होंगे। तो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी कि इसमें आपके 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा, वही जो है आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये जो है बात बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। देखिए ये भी बात बिल्कुल सही है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है इसमें जो है कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो देखिए ये भी पॉइंट आपका जो है सही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देखिए ये पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है। जो नर मक्खियाँ होती है बिल्कुल भी जो है महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है और छत्ते में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, बाकी सारी क्या होती है, मक्खियाँ होती है, ठीक है, मादा मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सही जो नहीं है उसको पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, ठीक है। PNR जो नंबर होता है वो क्या दर्शाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। ये जो ट्रेन टिकट पर PNR होता है वो किसको दर्शाता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अमुप्पा, थम्मा, दिद्दू। तो देखिए यहाँ पर बताता है कि आपको बताना है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन, ठीक है, यानी कि हम लोगों की क्या हुई, मौसी, ठीक है, मौसी को जो है क्या कहा जाता है मलयालम में, ठीक है। क्या अगर मैं बात करूँ मलयालम की, तो मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को क्या कहा जाता है, वली यम्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मलयालम लैंग्वेज की बात करूँ तो जो मलयालम लैंग्वेज है आपकी, ये केरल में जो है बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्दियों में दादी जो है अक्सर रूखेपन से बचने के लिए उपयोग करती है, निम्नलिखित में से घोल जो है कौन सी घोल का जो है उपयोग सर्दियों में दादी नानी जो है करती हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में आपका जो है दादी नानी के नुस्खे दिए हुए हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन को लिखने में, क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि PDF बनाते टाइम जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जो कि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब जल और आशुद्ध जल। नेक्स्ट है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, जो कि त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए एक जो है घरेलू उपचार है, जो कि हमारी दादी और नानी मतलब बहुत पुराने टाइम से यूज़ करती हैं। हमारे घरों में तो होता है, पता नहीं मतलब आपके घरों में होता है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो किसके घोल का उपयोग करती हैं, गुलाब जल का, ग्लिसरीन और नींबू का रस का जो है एक में मिक्स करके सारी चीज़ों को रखती हैं, जिससे कि वो अपने त्वचा को रूखेपन से बचाए रखें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, ठीक है, खुशबू के लिए। तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो शिकारी होते हैं वो जीव जंतुओं को क्यों मारते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ को जो है शिकारी द्वारा किस लिए मारा जाता है, उनकी त्वचा के लिए, क्योंकि इसकी त्वचा जो है काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय मार्केटों में जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। और जो इसकी त्वचा होती है मगरमच्छ की, जो इसकी त्वचा की खाल होती है, उसके उसके थ्रू जो है ये लोग जूते, ठीक है, जैकेट और पर्स आदि चीज़ें बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सींगों के लिए किसे मारा जाता है, तो सींग के लिए जो है गैंडे को मारा जाता है। और जो दांतों के लिए जो है किसको मारा जाता है, हाथी को जो है दांतों के लिए हाथी के दांतों के लिए उसको मार दिया जाता है। और खुशबू के लिए जो है किसे मारा जाता है, तो कस्तूरी जो हिरन होती है, ठीक है, उसको जो है थोड़ी सी खुशबू के लिए लोग मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। तो देखिए कि अगर मैं बात करूँ कि कौन सा राज्य जो है केरल में है, तो देखिए कोझिकोड, ठीक है, जिसे कैलीकट के नाम से भी जाना जाता था पहले, वो कहाँ पर है, केरल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको भी मैंने छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है उन क्लासेस में। नेक्स्ट है आपका, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, ठीक है, पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यह भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो देखिए इसमें आपको बताना है इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो खिजड़ी गांव है, खिजड़ी गांव का नाम वहाँ उगने वाले खिजड़ी पेड़ों के नाम पर पड़ा। ये गांव जो है कहाँ पर है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, आपको मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका जो है राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। ये मैंने सी नहीं लिखा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये थे कुछ 15 से 16 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। आपको आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये क्लासेस पहुँच सके, ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर देती हूँ और वहाँ पर इन सारे क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जिससे कि आप जो है वहाँ पर अपना रिवीजन कर सकते हो। तो आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी आपको कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप जो है कोई भी नोट्स परचेज नहीं कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो भी आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है, जिसके लिए आपको कहीं पर भी किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास जो है नोट को परचेज करने के लिए पेमेंट नहीं वो कर पाते हैं, तो और जिस वजह से वो अपनी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं रहता कि कौन से रिसोर्सेज लें, ठीक है, कहाँ से जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे नोट्स हैं हम प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत पीडीएफ को बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी जो है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।